नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल में संदीप चांसेस कंसल्टेंट कॉर्पोरेट ट्रेडर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक चैलेंज के बारे में जो कि मिडिल लेवल मैनेजर्स को जैसे कि सेल्स ऑफिसर या एएसएम्स को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है जब वो कवरेज एक्सपैंड करना चाहते हैं। दैट इज व्हेन दे वांट टू ओपन न्यू आउटलेट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटर एरिया और टेरिटरी। तो उनको दो लेवल पे चैलेंजेस फेस करना होता है। नंबर वन इज द फ्रंट लाइन विच इज बेसिकली द एसआर लेवल। जो लोग जाके नया दुकान ओपन करते उनसे कुछ चैलेंजेस फेस होते हैं। एंड नंबर टू इज एट द डिस्ट्रीब्यूटर लेवल। तो इन दोनों लेवल पे हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे कि मैं एफएमसीजी इंडस्ट्री रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स, मेरे थॉट्स, मेरे वर्क मैं उसमें डालता रहता हूँ। सो कैन यू कैन कंटिन्यूसली लर्न एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड। नाउ कमिंग बैक टू today's topic. At a SR level, basically there are 4 different types of objections. First, they might say that all outlets are covered. हमारे बीच में ऐसा कोई दुकान नहीं है जो हम कवर नहीं करते। दूसरा, वो कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 40 आउटलेट्स हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि नया दुकान हम लोग ओपन करें। देन जो अनकवर्ड आउटलेट्स है, जो दुकान अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे, दोज आर ऑल स्मॉल आउटलेट्स जो कि होलसेलर से ऑलरेडी ले रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कुछ दुकानों में, तो हमें वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नंबर 4, द अनकवर्ड आउटलेट्स आर नॉट रेडी टू बाई फ्रॉम अस। कि जो अनकवर्ड है उसमें से ऐसे दुकान है जो हमसे खरीदने के लिए राजी नहीं है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स। तो ये 4 मेनली प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आते हैं। अब समझते हैं कि इन ऑब्जेक्शंस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। इफ यू आर द सेल्स ऑफिसर और एएसएम, आपको कुछ डायरेक्शन यहाँ से मिल सकता है। फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्शन कि भाई हमारे यहाँ पे सारे आउटलेट्स कवर्ड है, ऐसे कोई गैप नहीं है, तो आप 3 डेटा पॉइंट्स यूज कर सकते हो। एक तो है न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो बताता है कि आपका अवेलेबिलिटी कैसा है। देखिए, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देन यू कैन गो बाय द DPL मेथड विच इज डीलर पर लैक। कि भाई आपका कंपनी का अगर कोई नॉर्म है कि इतना लैक ऑफ पॉपुलेशन में इतना आउटलेट्स हमारा डायरेक्टली सर्विस में आना चाहिए, उतना अगर नहीं है तो देन डेफिनेटली देयर इज अ गैप। एंड देन यू कैन गो विद द रिटेल मैपिंग डेटा इफ यू हैव डन एनी डेटा और रिटेल मैपिंग और रिटेल सेंसस इन द पास्ट। तो आपके पास वो लिस्ट ऑफ आउटलेट्स ऑलरेडी होंगे विच आर नॉट कवर्ड बाई अस। तो ये 3 डेटा के जरिए यू कैन हैंडल दिस ऑब्जेक्शन एंड टू कन्विंस लॉजिकली टॉक टू द एसआर कि देखिए यहाँ गैप है, इतना हमारा ओवरऑल गैप है, ये दुकान हम लोग खोल सकते हैं। सो लेट्स गो एंड ट्राई एंड ओपन दिस आउटलेट्स। नंबर 2 हो सकता है, बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। देन यू हैव टू डू टाइम नहीं है, इट माइट बी अ जेन्युइन इशू, बट देन यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि कितना टाइम वो लोग मार्केट में बिता रहे हैं। अगर आप SFA यूज कर रहे हो, देन यू विल कम टू नो कि हाउ मच टाइम दे आर स्पेंडिंग इन द मार्केट, लॉग इन कब हो रहा है, लॉग आउट कब हो रहा है, एक दुकान में कितना टाइम वो बिता रहे हैं, ये सारा डेटा आजकल अवेलेबल होता है SFA में। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड टॉक टू द एसआर्स कि भाई आपको इतना टाइम, दुकान तो आपका इतना आधे दिन में कवर हो जाता है, 2 बजे तक 3 बजे तक खत्म हो जाता है। यू कैन एटलीस्ट गिव 1 hour और 1.5 hour और 2 hours टाइम फॉर ओपनिंग न्यू आउटलेट्स, जो कि ठीक है बिकॉज यू हैव टू एनीवे स्पेंड अराउंड 6-7 hours इन द मार्केट। तो ये आप जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है उसमें आप आउटलेट ओपनिंग करो। अनकवर्ड आउटलेट्स और स्मॉल आउटलेट्स कि भाई छोटे दुकान है, वो हमसे वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देन यू हैव टू गेट इनटू द स्पेसिफिक, गेट द डिटेल्स ऑफ द आउटलेट्स कि सही में छोटे दुकान है कि नहीं। अगर बहुत सारे ऐसे छोटे दुकान है, एक एरिया में बहुत सारे ऐसे छोटे दुकान है, तो देन यू कैन टेक दैट एरिया एंड गेट इट इनटू अ मे बी फोर्टनाइटली फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ अ कवरेज। कि ठीक है हम लोग इसको वीकली नहीं करेंगे, बट ये सारे छोटे जितने भी दुकान है, हो सकता है इंटीरियर में बहुत सारे ऐसे छोटे दुकान है, उसको आप फोर्टनाइटली में डाल सकते हो, बट स्टिल इट विल बिकम अ बीट। फाइनली दे कैन से जो ये अनकवर्ड आउटलेट से हमसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वट एवर माइट बी रीजन, माइट बी द आवर रेट इज हाई और कंपटीशन इज हेवी ऑन दिस आउटलेट्स, सो वी आर नॉट एबल टू एंटर दिस आउटलेट्स। ऐसे भी हो सकता है। तो देन यू हैव टू मेक अ स्पेसिफिक प्लान फॉर दोज आउटलेट्स। हो सकते हैं एक बीट में 10-15 ऐसे दुकान है जहाँ पे आप एंटर नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम रेट इशू और बिकॉज द कंपटीशन इज क्वाइट
aggressive in these outlets, then you have to make a plan specific for those outlets. Now let us talk about the distributor related issues. डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं? पहला बात तो कह सकते हैं दीज आउटलेट्स आर स्मॉल आउटलेट्स, छोटे दुकान है, यहाँ पे डिलीवरी करने का कोई मतलब नहीं है, वायबिलिटी नहीं बनेगा। पेमेंट इश्यूज बोल सकते कि वो पेमेंट नहीं करता है, वो मैं जानता हूँ उसने पेमेंट नहीं दिया था, ये वो कह सकता है। तो देन द डिलीवरी इज़ डिफिकल्ट, इंटीरियर में है, इतना अंदर है कि हम डिलीवरी नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा अंदर है। देन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ROI, वो कह सकता है कि भाई हमारा ROI वर्कआउट नहीं करेगा, ये तो खर्चा बढ़ जाएगा, ये कर जाएगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर ऑब्जेक्शंस विच कैन बी रेज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ हाउ टू हैंडल देम? Now when you're talking to a distributor, remember profitability is at the top of his mind, तो आपको वो प्रॉफिट उनको दिखाना पड़ेगा। So get into the specifics, don't talk general। अच्छा ठीक है, दीज आर स्मॉल आउटलेट, सभी दुकान स्मॉल है क्या? अच्छा अगर स्मॉल है तो अगर ऐसा कोई बेल्ट निकल के आ रहा है जो कि स्मॉल है, जो कि ऑलरेडी मैं SR वाला ऑब्जेक्शन में ये डिस्कस कर चुका हूँ, तो क्या हम एक फोर्टनाइटली बीट कर सकते हैं? कितना सेल आ सकता है उसको बताना पड़ेगा, एंड बेसिस दैट उनको एक वायबिलिटी दिखाना पड़ेगा। देन वी कैन टॉक अबाउट द पेमेंट इशूज़। अच्छा पेमेंट इशूज़, पेमेंट नहीं देता है, अगर दुकानदार, अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उस दुकानदार का कोई पहला ट्रांजैक्शन हो चुका है जहाँ पे पेमेंट उसको नहीं मिला, उसका पैसा चला गया है, तो दैट रिकॉर्ड यू कैन आस्क फॉर। वैसे तो हर दुकानदार को भी वो कह सकता है कि भाई ये दुकान में नहीं दूंगा पेमेंट है, उस दुकान में नहीं दूंगा पेमेंट है। जहाँ पे उसको मन नहीं है देने का वो बोल सकता है पेमेंट है, पेमेंट नहीं आता है तो यू हैव टू गेट इनटू द स्पेसिफिक कि भाई आपको अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि आपको पेमेंट नहीं मिला है तो आप हमें दिखाओ, हम बोलेंगे कि भाई उस दुकान को कवर मत करो। लेकिन अगर आपके साथ उसका कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ अभी तक और आप कभी उसको माल ही नहीं दिए हो और आप ऐसे ही बोल रहे हो कि पेमेंट नहीं आएगा, तो देन दैट्स नॉट फेयर। सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग बिजनेस विद द रिटेलर। एंड एनीवे व्हेन वी स्टार्ट विद अ न्यू आउटलेट, हम लोग कैश में करते हैं, ज़्यादातर कोशिश होता है कैश में करना। तो कैश आता है तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटर विल हैव नो प्रॉब्लम। डिलीवरी इज़ डिफिकल्ट इन द इंटीरियर्स, ये भी हो सकता है कि बहुत ये एक जेन्युइन इशू हो सकता है कि अंदर जाके डिलीवरी देना डिफिकल्ट होता है, तो वही आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। गेट इनटू द स्पेसिफिक, डिस्कस द स्पेसिफिक कि कहाँ पे जाना है, कितना इंटीरियर में है, क्या हम दूसरा कोई व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, क्या हम 2 व्हीलर से डिलीवरी कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं सो दैट वी कैन गो एंड रीच दैट पर्टिकुलर पॉकेट। तो ये आपको स्पेसिफिक ज्योग्राफी के हिसाब से उसको प्लान करना पड़ेगा। फाइनली ही माइट टॉक अबाउट नेगेटिव ROI, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ROI को आप पहले से प्लान करके चलो, बिकॉज व्हेन यू प्लान द ROI डिस्ट्रीब्यूटर विल गेट मोर एश्योरेंस कि आपने प्लान किया है। तो ROI के बारे में मेरे बहुत सारे वीडियोस है, नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट। प्लान योर ROI, पहले प्रोजेक्टेड ROI बना लो एंड देन यू डिस्कस विद द डिस्ट्रीब्यूटर। सो दीज आर द सम ऑफ द वेज यू कैन हैंडल ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू कवरेज एक्सपेंशन, क्योंकि हम लोग जब क्लाइंट के साथ काम करते हैं ये ऑब्जेक्शंस डेली हमको सुनने को मिलता है। सो दैट इज हाउ I thought I will share all these things with you. Hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.